हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको सबको पता होगा कि एयरफोर्स का जल्दी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसी को देखते हुए अब हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं और मैं आपके लिए कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब आप परेशान नहीं होना भाई, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। और एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो और इस वाले सेशन में मैं आपके लिए एरर्स लाया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप अब इम्पोर्टेंट चीज़ें करिए, ठीक है। इधर उधर की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक को मत पढ़ो ज़्यादा इधर उधर, अब टाइम भी नहीं बचा, तो जस्ट डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है। तो उसी को देखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन दिस सेशन। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जहाँ पे बोला गया है कि इफ़ I would have realized what a bad shape of our library is in, I would have done something. No error. तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है जैसा आपको दिख रहा है, और कंडीशनल सेंटेंस में आप सारे रूल जानते हो कि सेंटेंस अगर पास्ट में बनेगा, अगर यहाँ पे आपको वुड हैव कंडीशन वाली दे रखी है तो यहाँ पे सेंटेंस किस में रहा होगा? हेड में रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा भाई? इस वाली जगह क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इफ़ आई हैड रियलाइज्ड विल बी द करेक्ट। इफ़ आई हैड रियलाइज सही होगा, यानी एरर जो है वो है फर्स्ट पार्ट में। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा है ही हैज़ बीन इन्हेंस्ड इन पोजीशन। इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ा देना, ठीक है। उसकी पोजीशन को बढ़ा दिया गया एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डेलीजेंसी, यानी क्योंकि डेलीजेंसी मतलब इसे बोलते हैं डेलीजेंसी, अगर आप हिंदी में ले लें मतलब उसकी परिश्रम, लाइक परिश्रम, और इंटीग्रिटी मतलब निष्ठा, उसका जो डेडिकेशन है अपनी जॉब के लिए, तो उसको बढ़ा देगा। तो ये चीज़ आपको देखो कि उसकी परिश्रम और निष्ठा के कारण उसको पोजीशन में बढ़ा देगा, उसकी पोजीशन बढ़ा दी गई। तो यहाँ पे आपको ये सेंटेंस पास्ट में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हैड बीन विल बी द करेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस बनेगा तो यहाँ पे हैड बीन करना पड़ेगा आपको, ये होगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया इट इज़ आई, ओके, नॉमिनेटिव केस दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। हु क्या है? आई का रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन में सीन क्या रहता है? वो वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज में जो वर्ब एग्री करती है वो अपने एंटीसीडेंट से करती है। तो एंटीसीडेंट क्या है? आई। तो अगर आई है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो आएगी एम, तो यहाँ पे होना चाहिए था हु एम। क्या होना चाहिए था भाई? हु एम। तो जो इस बार एरर है वो क्वेश्चन वो है सेकंड में। एरर किस में है? सेकंड में। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ बोला गया देयर इज ओनली वन क्योर to the evils which newly acquired freedom produces, and that cure is freedom. ओके, केवल और केवल एक ही क्योर है, यानी एक ही समाधान है टू द ईवल्स का। अगर आप, मुझे इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं दिख रही, अगर आपको जहाँ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना दिखे तो फिर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप यहाँ पे देखें क्योर टू नहीं होता, क्योर फॉर होता है। क्या होता है भाई? क्योर फॉर, उसका मतलब होता है क्योर फॉर का, क्योर फॉर समथिंग, जिसका किसी चीज़ का इलाज। तो अगर ईविल्स का कोई इलाज है, केवल एक क्योर है, वो होगा क्या होगा? ये वाला विच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस द क्योर इज फ्रीडम। तो आपको क्योर टू की जगह क्या करना पड़ेगा? क्योर फॉर करना पड़ेगा। तो जो एरर है वो किस में है? ऑप्शन बी, यानी बी वाले में एरर है। अब आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही फ्लू ओवर एक्सटेंसिवली द पैसिफिक लास्ट विंटर। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा भाई, ही फ्लू बड़ा पास्ट में बनाया ओवर एक्सटेंसिवली, या अब आपको यहाँ देखना चलेगा, वैसे एरर नहीं है इसमें, जो एरर है वो है पोजिशनल वर्ड में। ओवर एक्सटेंसिवली नहीं होता, एक्सटेंसिवली ओवर होता है। तो आपको इस जगह एक्सटेंसिवली ओवर करना पड़ेगा, तो एरर है फिर अगेन पास्ट सेकेंड में, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। A five-man inquiry committee was appointed to look into the matter. Look into बिल्कुल ठीक है, look into किसी मतलब जांच पड़ताल करना, किसी केस को देखना, look into होता है, ठीक है। तो अब 5 मैन देखा आपने, हाइपन यूज़ हो रहा है, हाइपन के यूज़ होने वाला अगला जो वर्ड होता है वो सिंगुलर में यूज़ होता है। आपको मैन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? मैन, MEN की जगह MAN करना पड़ेगा, ये होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द क्राइम रेट इंक्रीजेज इन स्पाइट फॉर्मल मॉरल एजुकेशन, यानी फॉर्मल मॉरल एजुकेशन स्कूल में देने के बावजूद भी जो क्राइम रेट है वो क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। तो आपको देखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे है इंस्पाइट। इंस्पाइट तो कुछ होता नहीं है, आपको यहाँ पता होना चाहिए भाई, इंस्पाइट नहीं होता कुछ भी, यहाँ होता है या तो इन स्पाइट ऑफ हो, इन स्पाइट ऑफ वो बराबर होता है डेस्पाइट के। किसके होता है? डेस्पाइट के। या तो यहाँ पे डेस्पाइट होता या इन स्पाइट ऑफ होता, तो यहाँ पे सही होता।
लेकिन आपको क्वेश्चन में दिखना चाहिएगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था, या क्वेश्चन नंबर 126 इसमें था। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंस्पायर्ड हो रहा है, तो एरर किस में है, फर्स्ट पार्ट में एरर है। यहाँ पे इंस्पायर्ड कर दो या आप डेस्पायर्ड कर दो, ठीक है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपको देखना पड़ेगा, एज सुन एज दे एंटर द टेम्पल दे प्रेड टू द गॉड्स ऑन बेंट नी। नो, बेंट नी नहीं होता, ऑन यहाँ पे जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा आपको, बेंट नी नहीं होगा। एक मिनट, ये बड़ी दिक्कत कर रहा है भाई। ऑन बेंट नी, ऑन बेंट नी नहीं होगा, यहाँ पे होगा बेंडेड नी, ठीक है, यानी घुटनों के बल, बेंडेड नीज, ओके। ओहो, ये क्वेश्चन कट गया यहाँ से, चलो डोंट वरी। तो क्वेश्चन का नुकसान नीचे पीडीएफ में नहीं आ पाया है। तो आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड टू मेक इट अवेलेबल व्हेन दे नीडेड। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो मैं थोड़ा सा इसको आपको स्टार्ट में पहले बता दूं भाई। लेट से मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, तो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं। लेट से मैं बोलता हूं, अक्षय is the most and the best फेमस एक्टर। मैंने ऐसा बोला। अगर यहाँ पे मैं किसी की दो क्वालिटी ले रहा हूँ, द मोस्ट एंड द बेस्ट, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आर्टिकल दो देने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे द लगा दो, क्योंकि सेम पर्सन के लिए बात हो रही है। तो ये जो आगे वाला द है ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही यूज़ होता है वो होता है कि एक से पहले दे दो। इसी सेंटेंस में आप पढ़ो, बैंक्स वर डेवलप, यानी बैंक्स को डेवलप किया गया था टू कीप पीपल्स मनी सेफ, क्योंकि वो क्या करें, पीपल की जो मनी है उसको सेफ रखें। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे आ रहा है टू कीप, क्या आ रहा है भाई, टू कीप आ रहा है, तो टू कीप आ रहा है। फिर यहाँ पे एंड कंजक्शन है, दो सेम चीज़ों को जोड़ेगा, तो यहाँ पे टू मेक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको टू उठाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा भाई, टू उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सही होगा वो क्या हो जाएगा भाई, बैंक्स वर डेवलप टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड मेक इट अवेलेबल व्हेन दे नीड इट, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो 131, दैट इज based on the newspaper reports we can conclude that many accidents caused by reckless driving, many accident was caused by reckless driving। अच्छा, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे देखना चाहिए भाई कि अब यहाँ पे अब या इस वाले में ये देखो भाई, मैनी एक्सीडेंट कॉज, मैनी एक्सीडेंट करते हैं, नहीं करते भाई, एक्सीडेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। तो मैनी एक्सीडेंट, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेंटेंस देखो किस में है, सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा मैनी एक्सीडेंट आर कॉज्ड, क्या होगा भाई, मैनी एक्सीडेंट आर कॉज्ड, ठीक है, आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। अच्छा भाई, अब एक मैं आपको बता दूं, जो टिल है, बेसिकली टिल क्या है, टिल एक प्रेप भी है, यानी प्रपोजिशन है, और एक कंजक्शन है। अगर ये कंजक्शन होती है तो कंजक्शन क्या करती है, दो सेम चीज़ों को जोड़ती है। लेकिन आगे तो क्लॉज, अगर इससे पहले क्लॉज है ही वॉक्ड, उसके बाद क्लॉज नहीं है, यानी ये कंजक्शन तो नहीं है। अब प्रपोजिशन हो सकते हैं लेकिन इसका सही यूज़ नहीं है। तो ही वॉक्ड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, टू लगेगा, जिसका मतलब क्या हो जाता है, तरफ। तो ही वॉक्ड टू द एंड ऑफ स्ट्रीट, यानी वो एंड, स्ट्रीट के एंड की तरफ गया, यानी टहला, ठीक है, जो भी गया। ओके, अगला पढ़ लेते हैं। अगला है, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वैक्सेशन एंड एंजाइटीज आर मोर देन दे कुड बी। ओके, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे कि द स्ट्रेन आया और ये ऑफ आया, एक प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आया डिफिकल्टीज एंड वैक्सेशन एंड, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ये जो आर है ना, इसका जो रियल सब्जेक्ट है, ये जो आर है इसका रियल सब्जेक्ट कौन है, द स्ट्रेन। और स्ट्रेन कैसा है, सिंगुलर, स्ट्रेन कैसा है, सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब आने चाहिए थे भाई, सिंगुलर। तो आप सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे क्या कर सकते हो, इज करना था। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि जो सेंटेंस क्या है, कुड है, यानी किस में है, पास्ट में है, तो इज नहीं, यहाँ पे वॉज सही होगा। तो एरर जो है वो है पार्ट थर्ड में, ठीक है।
अब भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं. इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली. वॉज द लाइफ एंड द सोल ऑफ एनी पार्टी. ओके, एंड ही वॉज क्रैकिंग अ जोक एवरी फ्यू मिनट्स. अच्छा, अगर आप इसे ध्यान से फिर देखें भाई, इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर, उन्होंने पीछे बैकग्राउंड में सुना कि जॉन है जो हंस रहा है और जोर जोर से जोक्स कर रहा है. जॉन वॉज द लाइफ, यानी जॉन क्या है, मेन लीडर है वहाँ पे उस पार्टी का जहाँ पे वो हंस रहा है, जोक कर रहा है. तो एनी पार्टी नहीं हो सकती, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा द पार्टी, यानी स्पेसिफिक डेफिनेट पार्टी की बात हो रही है तो द विल बी द करेक्ट. तो यहाँ पे जो एरर है आप जानते हो पार्ट है सेकंड में. ठीक है भाई, किसमें, सेकंड में. अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई. अगला क्वेश्चन है आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प. आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ इफ़ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प, मैं कुछ कर सकता था आपकी मदद के लिए. नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है, तो एरर है वो है नो एरर, यहाँ पे एरर नहीं है. आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में. अगला क्वेश्चन है आई मीन नथिंग लेस देन टू कंपेल यू टू कम. अगर यहाँ पे देन आया तो देन हमेशा कंपैरिजन, तो यहाँ पे कंपैरिजन देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे कंपैरिजन जो हो रहा है वो हो रहा है सब्जेक्टिव केस का. तो अगर सब्जेक्टिव नाउन है तो आगे भी आपको एक नाउन देना पड़ेगा. तो टू कंपेल तो क्या होगा, टू इन्फिनेटिव हो गया. तो नाउन देने के लिए आपको यहाँ पे कंपेलिंग करना पड़ेगा, एक जेरंड देनी पड़ेगी. तो कंपेयरिंग यू होगा, कंपेलिंग यू. ठीक है, अगला आ जाओ भाई. अगला है फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन अवर कॉलेज. तो फीमेल्स, ठीक है, आर नॉट अपॉइंटेड नहीं किया जाता इन अवर कॉलेज, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो एरर ही नहीं है. तो इसमें है नो एरर, फोर्थ पार्ट में टिक करो भाई. आगे बढ़ जाओ. ही हैज़ रेड 4 plays रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन. इसमें वैसे ग्रामेटिकल शिफ्ट नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें द एंड ऑफ हिज वैकेशन ये दिखा रहा किसी पास्ट को, तो यहाँ पे आपको हैड करना पड़ेगा. ही हैड रेड 4 plays. ठीक है, ओके, या आप ये कर सकते हो, ये ठीक है. द ऑफिसर इज़ एंग्री ऑन द क्लर्क. जो ऑफिसर था वो क्रोधित था ऑन द क्लर्क. ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, यहाँ पे अगर आप किसी सिचुएशन पे एंग्री होते हो तो आप लेते हो भाई एंग्री एट या एंग्री अबाउट. लेकिन आप किसी व्यक्ति पे एंग्री होते हो तो एंग्री विद लेते हो. ठीक है, आई एम एंग्री विद यू. तो द यहाँ पे द ऑफिसर है, क्लर्क पे एंग्री हुआ है, तो यहाँ ऑन नहीं होगा, यहाँ पे होगा एंग्री विद. क्या होगा भाई, एंग्री विद. ठीक है भाई, एंग्री विद सही होगा. अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है. इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट. अच्छा, ये तो भाई बहुत सेंटेंस सिंपल है, ये तो बहुत आता होगा आपको. ये होता है, आप इसे कर सकते हो इट वॉज अ रेनी डे कर दो, या इट वॉज अ रेनी डे कर सकते हो आप. इट वॉज अ रेनी डे, एक रेनी डे था इसलिए मैं बाहर नहीं जा सका. या आप कर सकते हो इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे, ऐसे ये यूज़ होता है. ठीक है, ये बहुत कॉमन है. तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार चैनल. ठीक है, और तो अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी. तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में. बाय बाय.